फर्स्ट इज एसोसिएशन के बारे में। हम ज़्यादा अगर भक्तों से श्रवण करेंगे, भक्तों के बीच में रहेंगे तो हमारे डिजायर्स वैसे चेंज होंगे। अगर आपके अंदर नकारात्मक भावना है, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। जब हमें गुस्सा आता है तो हमें लगता है कि मैं दुनिया को कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली होता उल्टा है। गुस्सा हमें कंट्रोल कर ले। सेकंड थिंग दैट वी हैव टू फाइंड आवर होम स्टेट। क्या चीज भक्ति में मुझे संतुष्टि देती है, मुझे हैप्पीनेस देती है, और वो चीज को हमें करना चाहिए रेगुलर। अगर आपको मंदिर आना अच्छा लगता है, हर दिन आइए। अगर आपको कीर्तन अच्छा लगता है, भर भर के कीर्तन सुनो। कथा अच्छा लगता है, सुनो, कथा सुनते रहो दिन भर। अगर आपको मन करता है बुक्स पढ़ने का, पढ़िए भागवतम 3 घंटा 4 घंटा पढ़िए। आई वाज स्पीकिंग अबाउट व्हाट श्रीधर महाराज स्पीकिंग, बी योरसेल्फ। दूसरों की भक्ति को इमिटेट मत कीजिए, अपनी क्वालिटी को जानने का प्रयास कीजिए, मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, और वही आप करोगे, आपको खुशी देगा। एंड द मोर यू गो क्लोजर टू कृष्णा, यू विल फील दैट नरिशमेंट। द पॉइंट इज दैट कि हम लोगों को अपना जो है हैप्पीनेस का सोर्स ढूंढना पड़ेगा, इवन विद इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये बहुत फेमस वर्स है भगवद गीता का 2.62, जहाँ भगवान बताते हैं, ध्यायतो विषयाम पुंसा संगास्ते सुपजायते संगात संजायते कामात कामात क्रोधो बीजायते। इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार है, वाइल कंटेम्पलेटिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस अ पर्सन डेवलप्स अटैचमेंट फॉर देम, एंड फ्रॉम सच अटैचमेंट लस्ट डेवलप्स, एंड फ्रॉम लस्ट एंगर अराइजेस। हिरण्यकशिपु को क्रोध आ रहा है अपने बेटे प्रहलाद पर, तो उसमें बता रहे हैं कि क्रोध में आकर के वो ठीक से शब्द भी बोल नहीं पा रहा है। तो एक्चुअली व्हेन एंगर कम्स, जब हमें गुस्सा आता है तो हमें लगता है कि मैं दुनिया को कंट्रोल कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली होता उल्टा है। गुस्सा हमें कंट्रोल कर लेता है। तो प्रभु जी बता रहे थे कि आप देखिए, जब गुस्सा आता है तो हमारे हाथ कांपते हैं, हाँ, हमारे लिप्स जो है वो क्यूवर करते हैं, और हम ठीक से वर्ड्स भी नहीं बोल पाते। आपने देखा होगा अगर ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो हम चाहते हैं कि हम लोगों को कंट्रोल करें गुस्सा से, लेकिन गुस्सा हमें इतना कंट्रोल कर लेता है कि हम जो करना चाह रहे वो भी नहीं कर पाते। तो एक्चुअली ये मिथ है कि गुस्सा से हम दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो उसी विषय में बता रहे थे कि गुस्सा आता कैसे है। तो ये श्लोक जो है ये भगवान बता रहे गीता में गुस्सा कैसे आता है। पहला बताते हैं, ध्यायतो विषयाम पुंसा वाइल कंटेम्पलेटिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। जब हम इंद्र तृप्ति के कोई भी वस्तुओं को कंटेम्पलेट करते हैं, लेकिन आज प्रभु जी ने बहुत अच्छा एक बात बताया कि कंटेम्पलेशन से पहले होता है श्रवणम। श्रवणम मतलब क्या है? सुनना, किसी भी चीज के बारे में सुनना। तो वो बता रहे थे कि इस दुनिया में कोई भी चीज है, आप जिनको देखते हो या सुनते हो या अपने नाक से सूंघते हो या टच स्पर्श करते हो या जीवा से टेस्ट करते हो, वो श्रवणम ही है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने मान लो एक सुंदर ऑब्जेक्ट, मान लो हमने एक अच्छी कार जाते हुए देखी अपने सामने से, तो जैसे ही हम वो कार को देखेंगे तो हमारा माइंड क्या बोलेगा? मुझे चाहिए। तो ये माइंड बोल रहा है और हम सुन रहे, श्रवणम। ठीक है। कोई आपने अच्छा चीज टच किया, उसको स्पर्श किया, तो माइंड क्या बोलता है? मुझे चाहिए। तो और इन जनरल हम लोग सुनते हैं, जैसे ही आपने सुना कि अरे पड़ोस के घर में एक नया टीवी आ गया, बड़ा टीवी जो मुझसे बड़ा है, या कोई ऐसी चीज़ आ गई जो मेरा कॉम्पिटिटिव है, या मान लो उसको ज़्यादा पैकेज वाली सैलरी की जॉब लग गई, तो जैसे ही हम सुनते हैं तो क्या होता है? कंटेम्पलेशन शुरू हो जाता है। तो इस दुनिया में विषय केवल ये नहीं, जनरली लोग क्या सोचते हैं? विषय मतलब लड़का के लिए लड़की, लड़की के लिए लड़का, जनरली लोग ऐसा सोचते हैं, या ग्रॉस सेंस ऑब्जेक्ट्स को लोग विषय सोचते हैं। बट कोई भी वस्तु जो आपके ध्यान को भगवान से दूर हटा रही है, वो विषय है आपके लिए। कोई भी चीज़, वो फिर किसी व्यक्ति की कोई कमियां हो या उस व्यक्ति की कोई खासियत क्यों ना हो, है ना। कभी कभी क्या होता है कि खासकर ये माताओं में देखा जाता है कि अगर मान लो 2 माताओं के बच्चे सेम स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति दूसरा वाला अगर मान लो अच्छा स्कोर कर लिया, नंबर ले आया क्लास में, वो ज़्यादा रैंक ले आया, और लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, अरे जानता है उसका बेटा वो तो फर्स्ट आता है, और तुम्हारा बेटा देखो वो क्या है ना। तो व्हाट हैपन्स बाय दैट,
जैसे ही हम ये सुनते हैं क्या होता है, हमारा माइंड जो है वो जो विषयान है उस पर कंटेम्पलेट करना शुरू कर देता है। और उस कंटेम्पलेशन से क्या होगा, ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते। जैसे हमने सुना और कंटेम्पलेट किया, वी डेवलप अटैचमेंट। अभी मैं आपको एक एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं जो मेरे खुद के साथ ऐसा होता है। तो क्या है, अभी मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूं वो लोग सब बिजनेस क्लास पीपल है, और अभी इस वेडिंग में सब टॉप क्लास बिजनेसमैन लोग आए थे, सब करोड़पति लोग सब थे। और जैसे ये सर्कल बैठता है, आप देखिए जिस प्रकार के लोग बैठेंगे वैसे ही बात करेंगे ना। तो जैसे ये सर्कल बैठेगा तो वो लोग यही बात करते थे, अरे ये कौन सा बिजनेस कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये कितना कमा रहा है, ये क्या कर रहा है। अब उसमें बताइए मेरा क्या पोजीशन है, मेरा इनकम 0 है। तो आई वुड फील अरे यार मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पर। तो देन माइंड क्या बोलता है, अरे तुझे भी वैल्यू चाहिए। मैं ना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ ये, आप इसको ये मत लीजिए अरे प्रभु जी आप डिवोटी हो कैसा क्या। अरे हम डिवोटी है लेकिन हम भी संसार में ही है, वी हैव नॉट, अभी हमने ट्रांसेंड नहीं किया है इस भौतिक जगत को। तो माइंड क्या बोलता है, नाउ यू शुड वर्क हार्ड, अरे अभी भी टाइम है, कमाओ, क्या फालतूगिरी कर रहे हो, सब टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। ये माइंड बोल रहा है। देखिए आपका एक इनर वॉइस है जो आपको माइंड बोलता है, एक आपका इनर वॉइस है जो परमात्मा बोलता है, और एक आपका माइंड बोलता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, लोग जो है इन दोनों में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो वो उनका माइंड बोलता है और वो सोचते हैं परमात्मा बोल रहे हैं, और कभी परमात्मा बोलते हैं वो सोचता है ये तो मेरा माइंड बोल रहा है, छोड़ो ना क्या करना है इसको। जैसे मान लो अगर एकादशी आया तो हमें फॉलो करना हो, तो परमात्मा अंदर से बोल रहे फॉलो करो, ये इसको नियम को फॉलो करो, लेकिन माइंड बोलता है नहीं अब मुझसे नहीं होगा, अभी ये रहने दो चलेगा, है ना, ऐसा माइंड बोलता है। तो ये दोनों में हम लोग को बहुत सतर्क रहना चाहिए, जानना चाहिए कि कब क्या चीज़ कौन ये किसका वॉइस है। तो जनरली माइंड क्या बोलता है, जैसे ये कंटेम्पलेशन गया माइंड प्लानिंग करना शुरू कर देता है, और फिर माइंड डिटरमाइन होता है कि अब तो मुझे यही चाहिए, आई वॉन्ट दिस। तो संगास्तेषु उपजायते अटैचमेंट, देन संगात संजायते कामात, प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया अब यहाँ से। एक बार आपका अटैचमेंट आ गया, देन यू डेवलप लस्ट। लस्ट मीन्स यू स्टार्ट हैंकरिंग टू गेट इट, हैंकरिंग, और उसको प्राप्त करने के लिए आप बहुत मेहनत करना शुरू कर दोगे फिर। तो अगर वो फुलफिल हो गया तो वो ग्रीड में परिवर्तन हो जाएगा, मुझे और चाहिए। और अगर वो फुलफिल नहीं हुआ तो वो एंगर में परिवर्तन हो जाएगा, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ये चीज। तो दैट्स व्हाई इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम श्रवणम, हम क्या सुन रहे हैं। अब ये सुन रहे का मतलब केवल किसी की आवाज नहीं है, आप क्या देख रहे हो, आप क्या चीज के स्पर्श में आ रहे हो, आप किस एसोसिएशन में हो, ये सब डिपेंड करता है। That's why it is always said that devotee association is the best association to have, because यहाँ पर जो ध्यायतो विषयान है, हमको उसके जगह ध्यायतो भगवता करना है। आज प्रभु जी बता रहे थे क्लास में कि ये विषय को हटा करके अगर आप भगवान के बारे में सुनोगे, अगर आप भगवान के बारे में सुनते रहोगे लोगों से बार बार, जैसे आप मंदिर आते हो तो आप देखोगे मंदिर आते आपके डिजायर्स चेंज हो जाते हैं, होते हैं ना। जैसे मंदिर आते भक्तों से मिलते हैं तो कोई आपको बोला अरे कितना बुक डिस्ट्रीब्यूट किया आपने, तो आप बोलोगे हाँ मेरा तो 5 हुआ, वो बोलेगा अरे मेरा तो 50 हो चुका है। आपका डिजायर क्या आएगा फिर, मैं भी 50 करके दिखाऊंगा। तुरंत जो डिजायर बाहर एक मटेरियल में जा रहा था, यहाँ आकर के वो, अभी देखो मुझे बहुत इन्फीरियर फील हो रहा है क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया अभी तक। मैं यहाँ जैसे आ रहा हूँ, मैं जिससे मिल रहा हूँ बोल रहा प्रभु जी कितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका, बोला 0। तो अभी मेरा आज ही सुबह मेरे मन में थॉट है कल से मैं भी जाऊंगा बाहर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो मैं बोला गजब है ये तो, अभी वहां पर क्या डिजायर आ रहा था मेरे मन में और अभी यहाँ डिजायर। दिस इज कॉल्ड एसोसिएशन। एक्चुअली एसोसिएशन इंपैक्ट्स योर डिजायर्स। एसोसिएशन आपके इच्छा शक्ति को बदल देता है, इच्छा जो करने के जो डिजायर्स है उसको बदलता है, और यही बहुत जरूरी है कि जब तक आपकी इच्छा नहीं बदलेगी तब तक आपका जो दिशा है जाने का वो नहीं बदल सकता है। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बार बार ऐसे संग में आए जो हमें भगवान की ओर पॉजिटिव वे में लेके जाए, पॉजिटिव वे में हमें लेके जाए। अब इसके लिए क्या करना होगा, यू हैव टू चूज फर्स्ट राइट काइंड ऑफ एसोसिएशन। देन अब इसमें एक प्रॉब्लम एक और भी होता है
तो मैं यहाँ से थोड़ा सा अपने टॉपिक को थोड़ा सा टर्न कर ले आ रहा हूँ। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस करना था आज, क्योंकि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ जो है परम पूज्य गिरिराज महाराज के द्वारा लिखी हुई, जिसका नाम है मैनी मून्स। तो महाराज उसमें जो हमारे इस्कॉन के बड़े बड़े जो लीडर्स हुए हैं, जो अभी पास कर चुके हैं, मतलब जो अपना शरीर छोड़ चुके हैं, उनके बारे में उनका बायोग्राफी लिख रहे हैं महाराज। तो वो कई ऐसे बहुत ग्रेट स्टॉलवर्ड्स डिवोटी जैसे परम पूज्य तमाल कृष्ण महाराज, श्रीधर महाराज, भक्ति तीर्थ महाराज, ऐंदर प्रभु, इनके बारे में वो बायोग्राफी लिख रहे हैं और बहुत सुंदर किताब है। आप लोग पहले प्रभुपाद बुक पढ़िए, उसके बाद पढ़िएगा वैष्णव के बारे में। तो उसमें एक पर्टिकुलर श्रीधर महाराज के बारे में लिखते हैं। तो श्रीधर महाराज एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोले विच रियली स्ट्रक मी, और मैं आज उस पर थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। ही ऑलवेज यूज्ड टू टेल दैट बी योर सेल्फ एंड कंट्रीब्यूट टू द मूवमेंट। कई बार क्या होता है, हम लोग जब इस दुनिया में ऑफकोर्स ये दुनिया एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है और हम यहाँ तरह तरह के लोगों को देखते हैं, उनके बारे में सुनते हैं और हमारे डिज़ायर्स उसी प्रकार से कन्वर्ट ले लेते हैं। तो आप देखोगे हर एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को देखता है और सोचता है मुझे ऐसा बनना है। जैसे मैं जबलपुर में था अभी, तो ये हमारे पास 4 वहाँ पर बच्चे रह रहे हैं, वो मतलब कॉलेज के स्टूडेंट्स, और ये लोग रात को बैठेंगे 1 घंटा और ये लोग बोलेंगे इलॉन मस्क के बारे में डिस्कस करना शुरू कर देंगे। अरे यार क्या आइडिया लाया, क्या लाया, खाली इलॉन मस्क। मैं बोलता अरे हरे कृष्णा बोलो यार, वो ज़्यादा इलॉन मस्क बोलते, ज़्यादा इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स। ये एक दिन मैं चारों को बैठाया और मैं इनको लेफ्ट राइट दिया पकड़ के, बोला तुमको इलॉन मस्क बनना है क्या? फिर मैंने उसका पूरा स्टोरी निकाला इलॉन मस्क का, उसका फैमिली लाइफ, उसका सब लाइफ। जब मैंने इनको सुनाया उसके बारे में, उसका पर्सनल लाइफ, तब बोले प्रभु जी अब नहीं बनना। मैं बोला ये दुनिया में तुम उसका खाली एक साइड देख रहे हो, क्या देख रहे हो? उसका मनी देख रहे हो। बट इफ़ यू गो टू हिज पर्सनल लाइफ, उससे दुखी व्यक्ति कोई नहीं होगा दुनिया में। एक्चुअली ये फैक्ट है, मैं आपको एक बहुत सच्चाई बता रहा हूँ। आप कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति को देखिए तो हम लोग उसका केवल सक्सेस पार्ट को देखते हैं। आइदर वो खूबसूरत है, या वो रिच है, या वो फेमस है, जो 6 ऑपुलेंसेस है। बट अगर आप उसका अदर साइड को देखोगे तो वो बहुत डार्क होता है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि उसका सक्सेस साइड हमारे पास हो, उसका डार्क साइड नहीं हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, है ना। तो देखिए जब आपका फेम आएगा ना, फेम के साथ आपके बहुत सारी परेशानियां भी आती है ना, वो हमें दिखता नहीं है। सो दैट्स वाई श्रीधर महाराज यूज्ड टू टेल दैट बी योरसेल्फ। आप जो हो अपने में वही रहिए, किसी और को इमिटेट करने का प्रयास मत कीजिए। तो कई बार क्या होता है, हम डिवोशनल सर्विस में जब आते हैं ना, तो हम दूसरे भक्तों को देख करके ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि मुझे भी ऐसा बनना है, अगर कोई अच्छा स्पीकर है मुझे भी ऐसा ही बोलना है। यस वी कैन डिराइव इंस्पिरेशन, बट डोंट ट्राई टू इमिटेट। कोई अच्छा गाता है, मैं भी ऐसा गाना चाहता हूँ, नहीं। भगवान ने हर एक व्यक्ति को एक एक कला दे करके भेजा है और उसको अपना कंट्रीब्यूशन के लिए भेजा है, और वो व्यक्ति अगर वही कंट्रीब्यूट करे तो वो सुखी रहेगा। अगर वो दूसरे का पार्ट ले कंट्रीब्यूट करने का प्रयास करेगा ना, तो देखो वो फेलियर हो जाएगा और वो उतना अच्छे से उसको निभा नहीं पाएगा। तो इसीलिए एंड देन यू टेल दैट कंट्रीब्यूट इन द मूवमेंट। जैसे श्रीधर महाराज का क्या हुआ, ही वॉज नोन एज जॉली स्वामी, हर सिचुएशन में हंसते थे। तो उनको ना लीवर कैंसर हो गया था, तो उनका जो पेट था ना बहुत ब्लोट हो गया था, बहुत। तो लास्ट मोमेंट में जब डॉक्टर उनको आके टेस्ट किया, तो वो स्टेथोस्कोप लगा रहा था उनके पेट में, तो श्रीधर महाराज लास्ट मोमेंट, वो अभी शरीर छोड़ने वाले हैं, बोलते डॉक्टर इज इट अ बॉय और गर्ल? तो सब लोग हंसने लग गए, सब लोग अभी वेट कर रहे हैं, शरीर छोड़ने वाले हैं। तो देन ही टोल्ड दैट आई केम टू दिस वर्ल्ड विथ नथिंग इन माई हैंड एंड आई वॉज maybe at that time crying, but I want to leave this world with smile on my face। तो इतना कॉमेडी थे, इतना कॉमेडी करते थे, तो कई लोग उनको बोलते थे कि अरे आप सीरियस मैटर में भी इतना कॉमेडी क्यों करते हो? तो बोलते दिस इज व्हाट आई एम लाइक दिस, आई कांट चेंज माई सेल्फ, है ना। एंड देन ही टू टेल वन मोर वेरी ब्यूटिफुल स्टेटमेंट, ही टेल दैट देयर इज नो यूटिलिटी इन द नेगेटिविटी। अगर आपके अंदर नकारात्मक भावना है, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, उसका मतलब कोई उपयोगिता नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट था, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। हर चीज़ को यूज़ करने का प्रयास करो भगवान की सेवा में। तो वो बोलते थे महाराज कि देयर इज़ नो यूटिलिटी इन नेगेटिविटी।
अगर आपके अंदर नकारात्मक सोच है उसका कोई स्थान नहीं है, उसको छोड़ दो, उसको त्याग दो। सो ही वॉज सो जॉली, और वही जॉली मूड में जो है वो अपना शरीर छोड़ के चले गए, है ना। तो एक्चुअली क्या है, जो लोग कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करते हैं ना, ये जो एक कॉन्शियस, जो उनका कॉन्शियसनेस है उसमें ये चीज़ दिखना चाहिए। तो मैं कंटेम्पलेट करा था कि कई बार हम लोग एक कृष्णा कॉन्शियस को एक आर्टिफिशियल पर्दा बना लेते हैं अपने शरीर के ऊपर, ठीक है। और जब हम दुनिया को प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, तो हम वो पर्दे के साथ दिखाते हैं कि सी आई एम कृष्णा कॉन्शियस। सी वाई आई एम कृष्णा कॉन्शियस? बिकॉज आई चैंट हरे कृष्णा, यू नो, बिकॉज आई कम टू टेम्पल, बिकॉज आई कम फॉर मंगल आरती, बिकॉज आई रीड भगवद गीता। ओके, दैट्स ऑल राइट, बट आर यू हैप्पी इन कृष्णा कॉन्शियस? Are you happy? For what we came to Krishna conscious? We came to Krishna conscious to become happy. सच बोल रहा हूँ ना, आप सब लोग उसी लिए आए हैं ना। But are you really happy in Krishna consciousness? अगर नहीं है तो कुछ तो गड़बड़ है। तो we have to again go back to the process and see where I am going wrong. Why I am not happy in Krishna consciousness? You know, and I felt जैसे आपका ये वेडिंग डे था, सो 2 दिन तो चला, वेडिंग वाज इन पुरी ओनली, जगन्नाथ पुरी में था, तो 2 दिन तो हम पूरा ये वेडिंग में चला गया। थर्ड डे आई गॉट सम फ्री टाइम। तो थर्ड डे क्या हुआ, मुझे कुछ मेरे रिलेटिव ने रिक्वेस्ट किया कि आप हमें पूरी दर्शन लेके जाइए। एक्चुअली मैं नहीं जाने वाला था, बिकॉज आई वाज डैम टायर्ड, मैं 2 दिन से सोया नहीं था, मैं बहुत थका था, मैं सिर्फ 2 घंटा रेस्ट लेता हूँ। बट उन्होंने कहा हम जाएंगे मंदिर तो आपके साथ ही जाएंगे। तो मैं बोला चलो भाई। फिर हृदय महादेव मेरे साथ थे, तो हमने अपना उठाया वो सारा इंस्ट्रूमेंट सब, जाम्बे, और ये कीर्तन करते हुए गए। मैं मंदिर में दर्शन हुआ, फिर जाके बैठ गया बगल में, मैंने 1 घंटा कथा सुना दी वहाँ पर। तब मुझे फील हुआ अब मैंने कुछ किया। 3 दिन से मैं इतना भाग दौड़ कर रहा हूँ, मुझे सब जीरो लग रहा था। अब जब मैंने अपना चीज़ दिया उन लोगों को, तो उसमें से मेरी एक सिस्टर जो है, कज़न सिस्टर, वो मुझे जाते जाते बोली कि मेरा मन नहीं भरा, मुझे और चाहिए, मतलब तो मुंबई आ जाओ। तो एक्चुअली देन आई फेल्ट दैट मुझे कितने लोग ने रिक्वेस्ट किया। आई टेल यू, जब फंक्शन ख़त्म हुआ पहला दिन, तो कायदे से वो मेरी मामी जी लगेगी एक रिलेटिव में, 2 लोग मेरे बगल में आके बैठ गए। और मैं बोला अरे ये लोग यहाँ क्यों आके बैठ गए? बोले आप सुनाइए कुछ आप। मतलब क्या इतना तो सुन लिया आपने अभी? तो बोले नहीं अब कुछ बात करना है ऐसा। तो मैं देखा कि लोग रियली ये चीज़ ढूंढ रहे, ये जो कृष्णा कौन सी चीज़ है, ये रियली लोग ढूंढ रहे। क्यों? बिकॉज वो जानते हैं कि असली जो हैप्पीनेस है, सेटिस्फैक्शन है, वो इसी में मिलने वाला है, इसी में ही मिलने वाला है, वो 100% लोग जानते हैं। तो अगर हम लोग वो चीज़ पा गए हैं, अगर हम लोग उस प्रोसेस में आ गए हैं, तब उसका रिजल्ट आना चाहिए। तो दैट्स वाई मेरा पॉइंट ये है कि देखिए, हम सब जो भक्ति में जुड़े हुए हैं, वी हैव टू रियली गो डीप एंड थिंक, एम आई रियली सेटिस्फाइड एंड हैप्पी इन माई भक्ति। ऑफकोर्स अभी आपको फील नहीं हो रहा होगा 100% लेवल पे, बट स्टिल आपको वो होप आना चाहिए कि येस आई एम इन द राइट डायरेक्शन। माई पॉइंट इज डोंट प्रैक्टिस सुपरफिशियली। अगर आप सुपरफिशियली किसी व्यक्ति को इमिटेट करके प्रैक्टिस करोगे, आपको रिजल्ट प्रॉपर नहीं आने वाला, और आप फ्रस्ट्रेशन की ओर चले जाओगे। फिर एक दिन आप बोलोगे क्या है ये, ऐसा ही है जैसा बाहर था, सेम ही चीज़ है। इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ प्रोसेस, इट्स फॉल्ट ऑफ आवर परस्पेक्शन और आवर परस्पेक्टिव, आवर एटीट्यूड टूवर्ड्स दिस प्रोसेस। द पॉइंट इज दैट कि हम लोगों को अपना जो है हैप्पीनेस का सोर्स ढूंढना पड़ेगा, इवन विद इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इवन विद इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। नाउ सम पीपल फाइंड हैप्पीनेस in hearing lecture, some people find happiness in doing kirtan, some people find happiness in rendering service, some people find happiness in counseling or preaching, some in book distribution. We have to find out. इसलिए आप सब जो हैं इसको ढूंढिए और अपना जो मैं होम स्टेट, मैं कई लेक्चर में बोल चुका इसके बारे में, इसको ढूंढिए। जितना जल्दी ढूंढोगे उतना आपके लिए अच्छा है, और इसको और स्ट्रॉन्ग बनाइए। कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है? इसको बार बार प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। लाइक फॉर मी आई कैन से दैट्स वन ऑफ माई होम स्टडी इज रीडिंग बुक्स। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इतना लास्ट 10 डेज से जो है बहुत शेड्यूल हेक्टिक गया, बहुत इधर उधर भागा दौड़ी की है। जब मैं ट्रेन में बैठा,
आई फेल्ट एज इफ अब ये टाइम मेरा है, अब मेरे पास कोई रिलेटिव नहीं है, कोई नहीं है, मैं और मेरी तन्हाई मैं और केवल मैं तो कोई नहीं है, और ट्रेन में हमें किसी बात भी करना नहीं है, तो अपना रियली वो भजन स्थली बन जाता है हम लोग के लिए, कि लॉन्ग जर्नी 30 आवर्स का जर्नी है ना, तो पूरा। देन मैं अपना पूरा 16 माला जब कंप्लीट किया, एंड देन मैं बुक निकाला, एंड 1.5 आवर मैं स्ट्रेट अवे जो है मैं रीडिंग किया। आई कांट टेल यू जो मुझे फीलिंग आया उस दिन, ये परसों रात की मैं बता रहा हूँ। आई वाज रीडिंग दिस बुक ओनली, मैनी मून्स। आई फेल्ट, मैंने तुरंत हृदयनाथ को मैसेज किया, मैंने मैसेज किया, प्रभु कृष्णा कॉन्शियसनेस इज आवर लाइफ एंड सोल, वी कांट, क्योंकि जैसे ही मुझे कुछ रिलेशन आता है मैं तुरंत मैसेज किसी को लिख दे भेज देता हूँ, या लिख लेता हूँ डायरी में कहीं पर। वो मोमेंट्स जो आते हैं ना, जब आपको एक कृष्णा कॉन्शियस का वो फील आता है अंदर से, और इसमें किसी का हाथ नहीं है, कोई हमारा, वो एक इंटरनल जॉय है ना, तो वो आपको मिलना चाहिए, और आपको ढूंढना पड़ेगा क्या चीज में आपको मिलता है। सम पीपल गेट बाय वैष्णव सॉन्ग्स, लाइक मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, मेरे ऐसे 2-3 सॉन्ग्स है वैष्णव सॉन्ग्स कि अगर मैं उसको सुन लूँगा, जैसे ही मैं उसको सुनूंगा तो आई वुड गो टू माई होम स्टेट, आई वुड जस्ट गो टू इंटरनल कॉन्शियसनेस, मैं पूरा घुस जाता हूँ अपने अंदर ही। जैसे एक उसमें से सॉन्ग है जो प्रभुपाद जी ने लिखा था, ये वाला, कृष्णा तबे पुण्य हबे भाई, ए पुण्य करीबे जबे राधा रानी खुशी हबे। ये सॉन्ग इन दोनों महाराज ने गाया है, और मैं इसको हजारों बार सुन चुका हूँ, बट जब भी मैं सुनता हूँ इसको, सो आई गो टू माई ओन वर्ल्ड, देन इट बिकम्स लाइक अमेजिंग। एक और है, एक वीडियो है प्रभुपाद जी का, श्रील प्रभुपाद न्यू द्वारका, वो वीडियो में अगर चाहिए तो आपको दूंगा अभी। उसमें प्रभुपाद जी का पूरा, प्रभुपाद जी कैसे वो टेम्पल में आते हैं और पूरा वो है, तो व्हेन एवर आई सी दिस वीडियो आई एम लॉस्ट इन प्रभुपाद कॉन्शियसनेस। तो मैं क्यों आपसे शेयर कर रहा हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि देखिए एक बर्डिंग डिवोटी के लिए, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं भक्ति में, ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपको लगेगा ये फैनेटिसिज्म है, ये क्या, ये पागल टाइप बात कर रहे हैं, ये अपने ही दुनिया में खो जाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए, अपनी दुनिया में खोना। आप अपने लिए भी स्पेस निकालिए, अपने लिए भी टाइम निकालिए। हम लोगों को खाली ये नहीं कि हम दुनिया के लिए खाली नहीं बने, हम खुद के लिए भी बने हुए है ना। हमारा खुद का टाइम होना चाहिए, खुद का लाइक जर्नलिंग। आई नो रश्मिधानी माता जी लाइक्स राइटिंग, तो माता जी डज जर्नलिंग एंड राइटिंग, so then that may become homestead for her, she may write and find हृदय माधव, no doubt music, you know, उनको कुछ म्यूजिक का दे दो, he is lost now, तो ढूंढ के लाना पड़ेगा उनको, कहाँ बैठे हैं ये पता नहीं, है ना। तो ऐसा हम सबके लिए कुछ ना कुछ हो सकता है। द पॉइंट इज दैट वो जो हैप्पीनेस है कृष्णा कॉन्शियसनेस का, वो ढूंढने का प्रयास कीजिए, है ना। आप ये मत सोच के बैठिए कि अरे अभी मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, क्यों खुशी नहीं आ रही मेरे को, आई एम नॉट हैप्पी, why I'm not happy। अरे ऐसे हैप्पीनेस नहीं आने वाला वैसे। और फिर आपको क्या लगेगा, शायद मेरा स्ट्रगल मैं ज़्यादा नहीं कर रहा, तो हम लोग और जोर से करेंगे हरे कृष्णा, पूरा बीट को तोड़ देंगे दबा दबा के उसको, है ना। अरे मैं खुश क्यों नहीं हूँ तो लाइक एक डिवोटी में देखा चैंटिंग करते कि तो अपना सिर पटकने लग गया ज़मीन में। तो एक सीनियर डिवोटी बोले क्या हो गया, बोले प्रभु जी मन लग ही नहीं रहा, क्या करूँ। तो बोला सिर फोड़ने से लग जाए क्या, और हॉस्पिटल जाना पड़ेगा तुमको, वहाँ और चैंटिंग छोड़ना पड़ेगा सिर। तो ही वाज सो फ्रस्ट्रेटेड वाइल चैंटिंग, और देन ही गोज फॉर गिविंग क्लास, इट विल चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। he is frustrated and he's telling chant Hare Krishna and be happy. How can he be happy? So see, I am telling you the very gross reality. This is a fact, है ना, this is a fact. तो कई बार क्या होता है, मैं देखता हूँ मंगल आरती में लोग आते हैं तो एक ड्यूटी उछल उछल के नाच रहा है, तो बड़ा सोचता है इतना क्यों खुश है ये, क्या हो गया जिसको, मैं तो मुझे ऐसा नहीं फील हो रहा, है ना। तो हो सकता है भाई उसको मंगल आरती में इतना, कीर्तन में उसको इतना वो जोश आ रहा है ना। तो इसलिए क्या होता है, हम सबका अपना अपना होम स्टेट है, हम सबका अपना अपना एक स्पेस है। पॉइंट इज डोंट ट्राई टू इमिटेट समबडी एल्स भक्ति, और डोंट ट्राई टू सुपर इम्पोज समबडी एल्स भक्ति ऑन अस, कि अगर ये व्यक्ति ये भक्ति करे खुश हो, ये करे खुश हो रहा तो मैं भी वही करे खुश होऊंगा। जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। यस, एट द सेम टाइम आप ये नहीं बोल सकते प्रभु जी मेरा होम से सिनेमा सॉन्ग सुनना, अभी सुन के बड़ा आनंद आ रहा है। दैट मे बी ट्रू, बट वो आपको कृष्णा क्यों नहीं लेके जाएगा, आप कहीं और लेके चला जाएगा वो, है ना। तो समथिंग विच इज लीडिंग अस टुवर्ड्स कृष्णा एंड विच गिव्स अस हैप्पीनेस,
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देखोगे जो चीज़ आपको खुशी देती है वही चीज़ आप दुनिया से शेयर कर पाओगे बहुत फ्री होकर के। आप सब देख लेना, आप जी जो चीज़ आपको खुश रखती है वही चीज़ अगर आप शेयर करोगे दुनिया से तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली शेयर करोगे, अरे करो ये, मुझे रियलाइजेशन है इसका, ये खुशी देती है। सच है कि नहीं है ना? तो जैसे मान लीजिए आपने मार्केट से कुछ खरीद के लाया, मान लो कहीं आपने जाके कहीं पाव भाजी खा लिया किसी ठेला में और लाइक ज़बरदस्त है, तो आप कॉन्फिडेंट बोलते रहे वहाँ जाओ, ज़बरदस्त है, मस्त टेस्ट है, बिकॉज यू हैव टेस्टेड इट। तो वही चीज़ है, अनलेस वी हैव टेस्टेड दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस विद इन आवर सेल्स, even though we may speak to people, it will not have effect because we have not realized that it really gives happiness. It really gives happiness. तो कई बार ऐसे कई जब हम लोग इनिशियल डेज में जब थे तो कई लोग आते थे, बड़े बड़े प्रीचर लोग, तो बोलते थे अरे कृष्णा कॉन्शियस द मोस्ट जॉयफुल मूवमेंट, इट इज गिव्स लॉट ऑफ जॉय, जैसे अभी हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग बैठे सोचते रियली सच बोल रहे हो क्या आप, है ना? कई लोग ऐसा फील करते हैं, जो लोग ड्राई फील करते हैं कृष्णा कॉन्शियस में। एक्चुअली दिस इज अ प्रोसेस ऑफ जॉय। व्हाई? बिकॉज दिस इज टोल्ड बाय कृष्णा। भगवान बोलते हैं गीता में, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षवागम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भगवान तो बोलते हैं सुसुखम, सुखम भी नहीं, सुसुखम। ये आपको इतना हैप्पीनेस दे सकता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तो अब जब भगवान बोले तो एब्सोल्यूट है, वो तो होना ही है, लेकिन मैं ये फील नहीं कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं भगवान के कहने में और मेरे प्रैक्टिस करने में डिफरेंस है। या तो जो भगवान बोल रहे वो मैं कर नहीं रहा हूं, है ना? जो भगवान बोल रहे वो मैं कर नहीं रहा हूं, इसीलिए मुझे वो चीज़ रियलाइज नहीं हो रहा। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अलाइन विथ शास्त्रास। शास्त्र क्या बोल रहे, और मैं हैप्पी क्यों नहीं हूं? क्योंकि मैं कहीं ना कहीं शास्त्र की बातों को फॉलो नहीं कर रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं फॉलो नहीं कर रहा हूं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो कई बार हमारा माइंड कुछ बोलता है और हम लोग वो करते रहते हैं, और फिर जब हम हैप्पीनेस फील नहीं करते तब हम दोष देते हैं, अरे मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, मुझे 16 माला बोला मैं करता हूँ, मैं मंगल आरती आता हूँ, मैं भक्तों के साथ रहता हूँ, बट मुझे हैप्पीनेस क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर और शास्त्रास प्रॉपरली। वी आर नॉट फॉलोइंग दैट प्रॉपरली। अदरवाइज इफ वी फॉलो, it will happen. It will happen. Somehow or other it will happen. So actually when we are approaching towards Krishna consciousness, then do it with full heart. ये second point है. Most of the time we practice bhakti but with half heart. हम आधा हृदय से करते हैं। आधे से मतलब क्या? हाँ ठीक है, इसको भी चख लेता हूँ और बाकी चीज़ को भी थोड़ा सा टेस्ट ले लेता हूँ। हम अपना फुल्ली उसमें एंडेवर देते नहीं है, इसलिए फुल रिजल्ट नहीं आता। एक बात जान के रखिए, भगवान भी बड़े होशियार है। भगवान बोलते हैं गीता में क्या, यथामाम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि हम। जो मुझे जैसा वर्शिप करेगा मैं उसको वैसा ही दूंगा। तो अगर मुझे आप आधे हृदय से वर्शिप करोगे, मैं आपको आधा ही हृदय का खुशी दूंगा। अगर आप फुल हृदय से मुझे दोगे तो मैं आपको फुल्ली रेसिप्रोकेट करूंगा। तो भगवान भी वैसा ही रेसिप्रोकेट करते हैं जैसा हम उनको अप्रोच करते हैं। नाउ फुल हार्टेड डजेंट मीन दैट कि आपको अपना जॉब छोड़ना पड़े, आपको अपना घर छोड़ना, ऐसा फुल मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ के मंदिर में बैठ जाओ। फुल हार्टेड मतलब व्हेन यू आर डूइंग सम डिवोशनल प्रैक्टिस, देन डू दैट प्रैक्टिस विथ फुल हार्ट। व्हेन यू आर चैंटिंग, देन चैंट ओनली। व्हेन यू आर इन टेम्पल, देन बी इन टेम्पल ओनली, डोंट बी इन अदर प्लेस। व्हेन यू आर डूइंग आरती और यू आर डूइंग मंगल आरती फॉर लॉर्ड, जस्ट डू मंगल आरती। द प्रॉब्लम विथ ऑल ऑफ अस इज दैट हम मल्टीटास्कर्स हैं। हम एक टाइम में बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो जब करें तो सारी प्लानिंग भी कर लेते उसी समय। दिन के आज क्या करना है, एक हफ्ते में क्या करना है, एक महीने में क्या करना है, सारा प्लानिंग बराबर हो जाता है एकदम। और जब माइंड में प्लान सेट हो जाता है, हाँ बढ़िया चैंटिंग हुआ आज मेरा। एक्चुअली चैंटिंग अच्छा नहीं हुआ, प्लानिंग अच्छा हुआ, है ना। प्लानिंग अच्छा हो गया तो मन बोलता है मस्त हो गया यार, बढ़िया टाइम यूटिलाइज हो गया, चाहे माला भी खत्म हो गई, एक झमेला तो खत्म हुआ और मेरा प्लानिंग भी ऐसा हो गया, है ना। या मान लो मंदिर आए हैं तो मान लो गोविंदा से कुछ खरीदना था, चल दर्शन भी हो जाएगा, गोविंदा से भी कुछ खरीद भी लेंगे, और शाम का डिनर भी हो जाएगा, प्रभु से मिलना था वो भी हो जाएगा। सारा प्लानिंग चलता है दिन में। सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? सारा एजेंडा लेके आते हैं, साथ में करके जाते हैं।
तो भगवान बोलते भाई इसमें मेरा कौन सा पार्ट था, तुम 5 चीज के लिए मंदिर आए, मेरा तो 20% था ना खाली, तो मैं उतना ही तुमको मैं उतना ही दूंगा। समझ ना, ये मेरे साथ भी समस्या है। ये मत सोचिए कि हम कोई परमहंस बैठे यहाँ पर, सेम चीज़ है। हम लोग तो और 2 स्टेप आगे, अब इतने साल इस्कॉन में रह रहे कि सब टेक्निक भी सीख गए कि कहाँ पर कैसे एडजस्ट करना है सब चीज़ को, ताकि एक साथ में सारा काम हो जाए, है ना। तो एक्चुअली क्या है, सी वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, भक्ति इज ऑल अबाउट इन्वॉल्विंग योर हार्ट, आपका हृदय। इट्स ऑल अबाउट इन्वॉल्विंग योर हार्ट। जब तक आपका हृदय इन्वॉल्व नहीं है, वो सुपरफिशियल लेवल पे चल रहा है। रियली आई एम टेलिंग यू। मैं आपको एक एपिसोड बताता हूँ। परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज, तो क्या हुआ, शिला प्रभुपाद इस्कॉन में जाने के बाद कई डिवोटीज एक वैक्यूम फील कर रहे थे, क्योंकि देखिए प्रभुपाद जी का एक अलग स्थान था। प्रभुपाद जी इज अ वर्ल्ड आचार्य और इतने एम्पावर्ड आचार्य थे। बट प्रभुपाद जाने के बाद बहुत लोग वैक्यूम फील करने लगे थे। तो एक बार भक्ति तीर्थ महाराज ने एक सेमिनार रखा था। ये मैं बता रहा हूँ आपको, लगभग 2000 की बात है, ईयर 2000 की बात है। नाम मैं भूल गया एकदम, आर्ट ऑफ कुछ तो एक सेमिनार का नाम था। इन दैट ही स्पोक 20 मिनट्स ओनली अबाउट कृष्णा, और वो कृष्णा के पूरे डिटेल में गए, एकदम डिटेल में, कि भगवान सुंदर, इतने सुंदर है, उनका कर्ली हेयर है, उनकी आंखें जो है पूरे कानों तक जाती है ना, इट्स लाइक लोटस पेटल है, और उनका जो वो त्रिभंग ललित फॉर्म में खड़े हुए रहते हैं, बांसुरी पकड़ते हैं, सुंदर बिंबा फ्रूट की तरह चमकते हुए उनके क्या बोलते हैं, ये होठ हैं, दांत है जो एकदम बर्ड्स, जैस्मिन बर्ड्स की तरह दांत है उनके, और एकदम इतने सुंदर उनका जो रंग है वो ब्लैकिश, जो क्लाउड घनश्यामम, हाँ ऐसा करके, और वो वैजंती की माला पहने हुए हैं। पूरा वर्णन करे जा रहे हैं डिटेल में, 20 मिनट तक वर्णन किए, और पूरा जो ऑडियंस था ऑलमोस्ट 500,000 लोग हो गए, उनको पूरा एब्जॉर्व कर दिया, पूरा एब्जॉर्व कर दिया। एंड देन when he told, open your eyes now, actually everybody was in tears at that time. He told that same Krishna is in your heart 24 hours a day, which I describe right now. That same Krishna is available for you 24 hours a day. तो सब शॉक हो गए, कभी हमने सोचा ही नहीं इसके बारे में। So then he told that actually he was giving seminar on depression, हाँ, and then he was telling that depression comes because of loneliness, अकेलापन से डिप्रेशन आता है। तो बोलते हैं how can you be alone when such a beautiful person is with you 24 hours a day? How can you be alone? It's impossible. Such a loving, such a gentle, such a beautiful and such a merciful, such a grateful person is with you 24 hours a day. How can you be alone? तब सब लोग को इतना nourished feel हुआ, actually this is a fact. And then he told that you can access that Krishna just by chanting the holy names of Lord, provided you are sincere. If you are attentive and sincere, you can access that Krishna anytime you want. Anytime you want. So actually if you see, प्रभुपाद ने हमको वो चीज़ दे दिया है। वो कृष्णा को भगवान वहाँ हमारे अंदर है हृदय में, ऑफकोर्स पहले भी थे, ऐसा नहीं था इस्कॉन में आने के बाद आ गया भगवान, पहले भी थे, लेकिन हम अनभिज्ञ थे, हमें पता नहीं था। प्रभुपाद जी ने बता दिया कि ये है, बट हम लोग अभी भी इतने ढीठ हैं कि हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर रहे। मतलब समझ लो आपके पास 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी एक कहीं रखी हुई है संदूक में, और चाबी भी दे दी आपको, बट हम इतने आलसी है कि चाबी से खोलेगा कौन ताला को, इतने आलसी है कि वो भी नहीं कर रहे हैं, है ना। तो एक्चुअली दिस इज अ फैक्ट, द मोर वी इन्वॉल्व आवर हार्ट इन भक्ति, यू विल सी दैट यू गो क्लोजर टू कृष्णा, and the more you go closer to Krishna, you will feel that nourishment. You will feel that nourishment. बहुत लोग भक्ति में ड्राई फील करते हैं because somehow or other they are not able to connect with Krishna. Now मैं आप लोग को ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए कभी हमें एसोसिएशन मिलेगा भक्तों का, कभी नहीं मिलेगा। कभी जैसे आज हम लोग सब साथ में बैठे हैं, हो सकता है बहुत टाइम ऐसा ना भी हो, बट हम सबको ये बात सीखनी होगी कि हम कैसे कृष्णा से अपना नरिशमेंट डिराइव कर पाएँ। ये भी एक कला है, और प्योर डिवोटी इसको फुल एक्सटेंट में कर पाते हैं, समाउदर हम लोग को नहीं कर पा रहे।
क्यों? क्योंकि आइदर हम सिंसियर नहीं है, आइदर हम जो है हम अटेंटिव नहीं है भगवान को लेकर के, या हम भगवान को उतना चाहते ही नहीं है, और वी डोंट वांट कृष्णा इन आवर लाइफ एट ऑल, मे बी लाइक दैट। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वे वेयर वी फाइंड नरिशमेंट फ्रॉम कृष्णा। तो मैंने आपको कुछ तरीके बताए, जैसे किसी के लिए वैष्णव सॉन्ग्स होते हैं, वो लोग सुनते हैं, नंदे कनेक्ट विद कृष्णा। किसी के लिए प्रॉपर बुक्स होते हैं, पढ़ते ही कनेक्ट हो जाता है कृष्णा। किसी के लिए चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र कनेक्ट हो जाता है कृष्णा से। किसी के लिए डीटी का दर्शन कनेक्शन फील कर लेते हैं, किसी के लिए कीर्तन कनेक्शन फील कर लेते हैं। तो वो कनेक्शन फील करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप हम सब जो प्रोग्रेसिव डिवोटी हैं, और आप एक बार वो कनेक्शन आप पकड़ लिए और आपका इतना बड़ा एसेट हो जाएगा वो, आप देन आपको किसी की दरकार नहीं फिर और दुनिया में, मतलब ऑफकोर्स दरकार है, बट जब भी आप एलोन फील करें, सेम कनेक्शन पॉइंट को लेकर आइए और आप देखिए। आप जैसे अभी तो नहीं, कुछ साल पहले मेरे लिए भागवतम था वो चीज़ें। एनी टाइम आई वुड फील लिटिल बिट लोनली ऑल्सो, मुझे कुछ दरकार नहीं है, जस्ट मुझे छोड़ दो भागवतम के साथ। मैं भागवतम पढ़ता था एंड आफ्टर हाफ एन आवर आई वुड बी इन एयर, मैं एक्सटेसी में चल जाता था। आई वुड डांस इन एयर, वाओ दिस इज़ अमेजिंग, क्या मिल रहा है ये चीज़। तो ये हम लोगों को कल्टीवेट करना होगा ये चीज़ों को। अभी मेहनत करोगे, इसका फल बाद में पाओगे। सच बता रहा हूँ मैं आपको, अभी मेहनत करोगे इस चीज़ पर, आज से 10 साल 20 साल 30 साल बाद जब शायद हम बेड पे पड़े हों, दांत टूट गए होंगे, आँख अंदर गड़ गई होगी, हाँ झुर्रियाँ होगा, कोई हमारे पास आने के लिए नहीं चाहेगा, है ना, घर वाले भी पास नहीं फटकेंगे, उस समय आप अपने इंटरनल एक्सटेसी में रहोगे। एट दैट टाइम यू विल फील दैट ओ आई डोंट नीड एनीबडी, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ एक डार्क रियलिटी। हरे कृष्णा, कौन है इसमें प्लीज़? अरुणा माता जी है। अरुणा माता जी आप म्यूट कीजिए अपने आप को। तो मैं आपको एक डार्क रियलिटी बता रहा हूँ जो मैंने अपने आंखों से देखा है। जब आप ओल्ड हो जाते हो ना, और जब आप इनवैलिड हो जाते हो, कुछ काम का नहीं हो ना, इवन आपके रिलेटिव्स घर वाले आपके पास नहीं फटकेंगे, वो आपको थोड़ा बहुत सहानुभूति दिखाएंगे आकर के, बट उस समय वो जो है ना, आप उनके लिए ज़िंदगी भर करके रखे हो। मैंने देखा आंखों से, इसलिए बता रहा हूँ आपको। अब हो सकता है मैं, बट शास्त्र भी यही कहता है, कपिल मुनि का सेक्शन है 3rd कैंटो में, आप पढ़ सकते हो चीज़ें। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, उस समय आपको कोई काम नहीं आने वाला, यही आपका इंटरनल स्टेट काम आएगा जो आप अभी कल्टीवेट कर रहे हो। आइदर भागवतम, आइदर चैंटिंग, और आइदर वॉट एवर यू हैव डेवलप्ड। तो इसलिए अभी से करना शुरू कीजिए। और अगर उस समय आपके पास वो अपना इंटरनल स्टेट है, होम स्टेट है, आप बच जाओगे। नहीं तो इतना तकलीफ होगा ना, इतना तकलीफ होगा ना, आप बेयर नहीं कर पाओगे। और आपको लगेगा मैं क्यों हूँ इस दुनिया में, मैं किसके लिए हूँ इस दुनिया में, है ना, लोग मुझे ऐसे ही छोड़ दिए। वो दिन ना आ जाए, इसीलिए अभी से काम करना शुरू कीजिए। और हमने देखा है इस्कॉन में भक्तों को, जो लोग मतलब जैसे अभी भक्ति महाराज, उनको मेलानोमा कैंसर हो गया था और एकदम ग्रूशम पेन था उनको शरीर में, बट देन ही वुड टेल दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम एक्सपीरियंसिंग द ब्लिस विच आई हैव नेवर एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। वाई? बिकॉज ही वॉज कनेक्टिंग विद द हायर रेल्म, हायर भगवान से जुड़ पा रहे थे वो अपने आप को, इसलिए शरीर की चेतना से बाहर चले गए थे। तो ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस से मिलता है हम लोगों को। इसलिए देखिए, कृष्णा कॉन्शियस ये मत सोचिए कि जैसे ऑफकोर्स मैं एक सेमिनार तैयार कर रहा हूँ ये शेल्टरिंग रिलेशनशिप पर, मैं उसको लूँगा प्रोबेबली नेक्स्ट संडे में प्लान कर रहा हूँ, उसको देखता हूँ। बहुत सुंदर किताब है वो, जो देवकी माता जी आई थी ना, वेरी ब्यूटीफुल बुक। आई रेड ऑलमोस्ट हाफ तो पढ़ लिया मैं उसका। तो उसमें वो एक बहुत सुंदर पॉइंट लिखती है। आज तक वो स्टेटमेंट किसी ने लिखा, मैंने अब तक नहीं पढ़ा। व्हाट शी राइट्स? शी राइट्स, प्रभुपाद मेड अ ट्रिकरी टू ऑल ऑफ अस। ही टोल्ड चैंट and be happy, but it is not so easy. He told Krishna consciousness is not so simple. प्रभुपाद जी बोलते थे कि कृष्णा consciousness is very simple process, just chant, dance and take प्रसादम, but is it so? इतना आसान है क्या? इतना आसान होता तो यहाँ करोड़ों लोग होते आज मंदिर में भी, आते हैं क्या? नहीं। Why it is not so? Because Krishna consciousness is an internal process. आपको अपने अंदर झांकना पड़ता है और वो आसान नहीं है। इस दुनिया में किसी को बोलो तो अपने अंदर झांक के देखो क्या है, रियली झांक के देखो। और जब वो देखता है ये भगवान, ये तो मैं हूँ, ये मैं हूँ,
इस दुनिया में सब लोग अपने ऊपर पर्दा बना के बैठे हुए हैं, क्योंकि वो देखने का प्रयास ही नहीं करते। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। वी आर सो फॉर्चुनेट, एटलीस्ट वी हैव स्टार्टेड पीपिंग इनसाइड। एटलीस्ट हम झांकना शुरू कर दिए, समझ रहे हो ना। लोगों की उम्र बीत जाती है और झांक के ही नहीं देखते, है ना। जैसे अभी एक व्यक्ति से मेरा थोड़ा बहस हो गया था अभी ऐसे ही घर पे, हाँ, मेरे किसी रिलेटिव से ऐसा करके। सो देन ही वॉज रॉन्ग। सारे लोग बोल रहे हैं वहाँ बैठ करके, अरे तुम गलत व्यवहार कर रहे हो, बट ही वॉज नॉट एक्सेप्टिंग। मैं हो ही नहीं सकता गलत। मैं बोला देखिए, मेरे पास तरस आ रही थी, देख इस व्यक्ति को, जिस दिन ये जानेगा ना ये गलत है, उस दिन ये पछतावा करेगा। बट अब सब लोग बोल रहे हैं, सब लोग, उसकी वाइफ भी बोल रही है, उसके माता पिता बोल रहे हैं, भाई बहन सब बोल रहे हैं, भाई तू गलत है, इस पर तू सही नहीं है, तू गलत है। लेकिन वो मैं गलत हो ही नहीं सकता। तो मैं बोला अरे गजब है ये। तो देन आई टोल्ड, बिकॉज ही इज नॉट हैविंग मर्सी ऑफ लॉर्ड। उसको अभी तक कृपा नहीं मिला भगवान का, कि वो जान नहीं पा रहा कि मैं गलती कर रहा हूं। बट हम लोग भगवान इधर से आज ऐसे स्टेट पर हैं कि हम इतना एक्सेप्ट कर लिए कि भाई आई एम फॉलन, भाई मेरे अंदर गड़बड़ी है ना। दुनिया में करोड़ों लोग बैठे हुए हैं जो बोलते हैं लास्ट एंगल ग्रिड मेरे में तो थोड़ी है, मैं तो सबसे फ्री हूं। वो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन हम एटलीस्ट मान लिए हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए वी आर ऑन द राइट पाथ नाउ। अब बस हम लोग को थोड़ी चीज़ें फिगर आउट करनी है, कैसे हमारे पाथ को थोड़ा और हम एक स्मूथ बना करके आगे चले। डिफिकल्टीज 100% आएगी, नो डाउट, बट आप देखोगे साथ साथ बहुत जॉय भी आएगा, है ना। कृष्णा कॉस्म में बहुत जॉय भी आएगा। क्यों? क्योंकि आपका प्यूरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। वो स्टार्ट हो गया तो धीरे धीरे जैसे से गंदगी निकलेगी तो आनंद आएगा ना। तो जैसे से आपका गंदगी बाहर निकलेगा तो वो आनंद आना शुरू होगा। सो दैट्स वाई बी रेडी फॉर द प्रोसेस, बी रेडी। किसने मुझे मैसेज में पूछा कि अभी चैंटिंग में टेस्ट नहीं आ रहा है, अभी बड़ा बोरिंग लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, पहले लेक्चर सुनते थे तो एक्सटेसी आता था, अभी क्या हो गया, वो क्या हो गया। देन आई रिप्लाइड दैट जस्ट वेट, अभी प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ है ना। तो जैसे मैंने एग्जांपल मुझे मन में आया कि आप देखते हो कई बार क्रिकेटर लोग होते हैं तो सेंचुरी मारते रहते हैं, लेकिन सडनली आउट ऑफ फॉर्म चल जाते हैं। सचिन तेंदुलकर, ऐसा पीरियड आया बेचारा एक रन नहीं मार पा रहा था, कई डक्स में आउट हुआ, बोलते ना आउट ऑफ फॉर्म चला गया। तो इवन हम भी आउट ऑफ फॉर्म जाते हैं। आप देखो कि चैंटिंग में टेस्ट ही नहीं आ रहा, लेक्चर बढ़िया सुंदर कथा चल रहा है, सब लोग रस ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और हम लोग मुंह उदास होकर बैठे हुए हैं, क्या चल रहा है ये, टेस्ट नहीं आ रहा, मतलब आउट ऑफ फॉर्म है। बट दैट डजंट मीन दैट वी गिव अप भक्ति एंड जस्ट गो अवे। आज छोड़ा, कुछ और ट्राई करते हैं, चलो अभी ईसा फाउंडेशन चलो, चलो अभी हाँ सत्य साई बाबा चलो, या कहीं और कोई संस्था चलो, हाँ, या तो ब्रह्म कुमारी जाके संन्यास ले लो। ऐसा दरकार नहीं है। वहाँ भी जाओगे, जिस दिन वहाँ बोर लगा फिर वो भागते रहोगे। ऐसे कई लोग हैं, घाट घाट का पानी पिए हुए, हर जगह जाके देख चुके, हर जगह बोर होते ही नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तुमने प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं किया तो फिर कहाँ से टेस्ट आएगा। सो दैट्स व्हाई माय पॉइंट इज बी इन द प्रोसेस विथ परसिवरेंस, विथ टॉलरेंस, विथ पेशेंस। और आप देखिए हम सब लोग के लिए भगवान इतना सुनहरा, वो अदर साइड इतना सुंदर बना के रखे हुए ना, यू कांट इवन इमेजिन क्या भगवान हमारे लिए वेट कर रहे हैं, क्या हमारे लिए दे के रखे हुए हैं। भक्ति महाराज जब अपने अंतिम समय में जा रहे थे तो वो यही लोगों को बोल रहे थे, बी इन इस्कॉन, बने रहो बने रहो, यू डोंट नो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। तुम लोग अभी देख नहीं पा रहे वो चीज़ को, बट द डे यू रियलाइज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, यू विल क्राई विथ टीयर्स टू शिला प्रभुपाद, प्रभुपाद आपने हमें क्या दे दिया, ओ व्हाट यू हैव गिवन अस such an amazing process. So that's why time is already going up. We will have some question answer. Basically today what I wanted to bring point is that first is dhyato visayam pumsa, choose your विषय properly. जो हम एसोसिएशन के बारे में हम ज़्यादा अगर भक्तों से श्रवण करेंगे, भक्तों के बीच में रहेंगे तो हमारे डिज़ायर्स वैसे चेंज होंगे। सेकेंड थिंग दैट वी हैव टू फाइंड आवर होम स्टेट, वी हैव टू फाइंड क्या चीज़ भक्ति में मुझे संतुष्टि देती है, मुझे हैप्पीनेस देती है, और वो चीज़ को हमें करना चाहिए रेगुलरली। खास करके इनिशियल डेज में रेगुलरली कीजिए उसको, रेगुलरली। अगर आपको मंदिर आना अच्छा लगता है हर दिन आइए, अगर आपको कीर्तन अच्छा लगता है भर भर के कीर्तन सुनो, 4 घंटा 5 घंटा कीर्तन सुनो। कथा अच्छा लगता है सुनो, कथा सुनते रहो, दिन भर सुनते रहो। अगर आपको मन करता है बुक्स पढ़ने का, पढ़िए भागवतम, 3 घंटा 4 घंटा पढ़िए, उसमें आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है। उस समय करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और इसको इतना स्ट्रांग बना लो
कि ये फिर आपका एक इंटरनल पार्ट बन जाए आपके बॉडी का, आपके मैकेनिज्म का. दिस आई स्पोक. And then I was speaking about what Siddharth Maharaj was speaking, be yourself. Don't try to imitate others' bhakti. Don't try to do that. It will not help you. दूसरों की भक्ति को इमिटेट मत कीजिए. अपनी क्वालिटी को जानने का प्रयास कीजिए. मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, और वही आप करोगे, आपको खुशी देगा. वो आपको खुशी देगा, देखेगा. अगर आप दूसरों को इमिटेट करके करोगे, मैं स्पेशली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में क्या होता है, कई लोग अच्छे बुक डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं. ये लोग एक दिन में 20-20, 30-30 बुक बांटते हैं, और हम जैसे लोग 1-2 भी हो गया तो बहुत बड़ा हो जाता है. कुछ लोग तो बड़ा कंपटीशन आता है, अरे यार ये एडवांस डीओटी है, 20 बुक बांट के आया, मैं तो फॉलन डीओटी हूँ, मेरा तो एक भी नहीं गया. नो, दिस इज रॉन्ग. क्या बोलते हैं, बैरोमीटर टेस्ट करने का. ऐसा नहीं है. अब ये देखो कि वही बुक डिस्ट्रीब्यूटर को आप लेक्चर के लिए बैठा दो देने के लिए, वो एक शब्द नहीं बोल पाएगा मुँह से, और वहीं इस डीओटी को बैठा दो, ये 2 घंटा लेक्चर दे देगा. समझ रहे हो ना. तो अपना अपना स्किल है, अपना अपना टैलेंट है, अपने अपने लोग से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. दैट्स अ बी योर सेल्फ. एंड देन फाइनली आई वाज स्पीकिंग अबाउट भक्ति महाराज, हाउ ही वाज दैट कृष्णा का, कि कृष्णा इज देयर इन योर हार्ट, यू हैव टू फाइंड इट आउट, यू हैव टू गो डीप एंड इन्वॉल्व योर हार्ट इन भक्ति, एंड देन वी विल फाइंड टेस्ट इन भक्ति. एंड वंस वी स्टार्ट गेटिंग टेस्ट इन भक्ति, वी स्टार्ट रेलिशिंग भक्ति, then we can preach to others that practice, this is the process which can give you real happiness.